हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक एडुजोन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का 5th सेक्शन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब तब तक मॉडर्न पीरियड आ चुका था। तो पहले मॉडर्न पीरियड आ चुका था और इस मॉडर्न पीरियड में प्रिंट में क्या चेंजेस आए से हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे तो यहाँ फर्स्ट में लिखा है द 19th सेंचुरी saw vast leaps in mass literacy in Europe। मतलब 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गई थी और अब न्यू रीडर्स में बच्चे, वुमेन और वर्कर्स भी शामिल हो गए थे। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। इसमें हम लोग बारी बारी से इन तीनों मतलब चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स के लाइफ में प्रिंट का क्या इम्पैक्ट रहा वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन से। लेट 19th सेंचुरी से यूरोप में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गया था। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होने का मतलब है बच्चे पढ़ने लगे थे और एक नया कैटेगरी बच्चे के रूप में सामने आ गया था। स्कूल टेक्स्ट बुक प्रिंट हो रहे थे। अब एजुकेशन कंपलसरी है तो बुक्स तो चाहिए ही। यहाँ तक कि चिल्ड्रन प्रेस इस्टेब्लिश हो रहा था जहाँ केवल बच्चों से रिलेटेड बुक्स प्रिंट होते थे। 1857 में फ्रांस में द चिल्ड्रन प्रेस सेटअप किया गया जहां बच्चों से रिलेटेड बुक साथ ही साथ फेरी टेल्स और फोक टेल्स प्रिंट होते थे। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स ट्रेडिशनल स्टोरीज को इकट्ठा करने के लिए पीजेंट्स के पास आते थे, गांव में जाते थे और उनसे ट्रेडिशनल स्टोरीज कलेक्ट करते थे और फिर उसे एडिट करके स्टोरीज को पब्लिश करते थे। स्टोरीज़ में ऐसा कुछ भी जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता था उसे प्रिंट नहीं किया जाता था या फिर एलीट क्लास के अकॉर्डिंग वल्गर होता था तो उसे प्रिंट नहीं किया जाता था। इस तरह से रूरल फोक मतलब ऐसे स्टोरीज जो गांव में फेमस होती थी उनको एक नया रूप मिल गया और अब वही स्टोरीज जो है वो स्टोरीज बुक में जो है वो प्रिंट होने लगे थे। अब वुमेन के बारे में जानते हैं कि वुमेन के लाइफ में प्रिंट का क्या इम्पैक्ट रहा। तो प्रिंट की शुरुआत से ही वुमेन एक इम्पॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स रही थी। पेनी मैगजीन्स स्पेशली वुमेन के लिए होता था जिसमें उन्हें प्रॉपर बिहेवियर और हाउसकीपिंग सिखाया जाता था। 19th सेंचुरी में कुछ इम्पॉर्टेंट वुमेन राइटर्स भी हुई जैसे जेन ऑस्टन, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट। ये अपने नॉवेल्स में वुमेन को एक नए रूप में डिफाइन करते थे जैसे अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। मतलब वुमेन को एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रेजेंट करती थी जिनमें सारी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ होती थी। तो यहाँ पर वुमेन का पार्ट जो है वो फिनिश होता है। अब जानते हैं वर्कर्स के बारे में। 17th सेंचुरी के बाद से लेंडिंग लाइब्रेरीज़ की शुरुआत हो गई थी। लेंडिंग लाइब्रेरीज़ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लाइब्रेरीज़ जहाँ से हम बुक इशू करवा कर घर लाते हैं और पढ़ने के बाद उसे रिटर्न करते हैं, इसे ही लेंडिंग लाइब्रेरीज़ कहते हैं। इन लाइब्रेरीज़ की वजह से वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिजन्स और लोअर मिडिल क्लास पीपल जो है वो एजुकेट हो रहे थे। अब जानते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स किसे कहते हैं? ऐसे वर्कर्स जो ऑफिशियल वर्क करते हों, मतलब मैनुअल वर्क जो नहीं करते हैं उनको वाइट कॉलर कहते हैं ना, वाइट कॉलर जॉब। तो दैट मीन्स कि जो मैनुअल वर्क नहीं करते हैं। तो कुछ वर्कर्स ऐसे भी थे जो एजुकेट तो हो ही रहे थे, अब उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो कुछ वर्कर्स पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स मतलब पॉलिटिकल पर्पस से रिलेटेड मैटर्स और ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिख रहे थे और उसे प्रिंट और पब्लिश करवा रहे थे। तो यहाँ हमने चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स के लाइफ में प्रिंट के इम्पैक्ट को जाना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स तीनों को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करके या फिर किसी एक के बारे में, जैसे सिर्फ चिल्ड्रन के बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से खुद ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ इसके लिए। एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर विच created large number of new readers among children, women and worker। तो यहाँ मैंने तीनों को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो यहाँ आपको बारी बारी से तीनों के बारे में बताना होगा। आप पैरावाइज आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक कीप लर्निंग।